चलिए आज बात करते हैं बालों की सुरक्षा के लिए बाल काले घने लंबे कैसे करें। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने बालों की देखभाल कैसे करें। बाल आजकल वैसे ही कम लोगों के होने लगे हैं और झड़ते भी बहुत हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हम लोग लेते हैं आजकल। काम का प्रेशर रहता है और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी शरीर का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो कोई नहीं, इसको हम एक रूटीन में बांध लेते हैं। 7 दिन हम अपने बालों के लिए कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं अपने बालों की, तो 7 दिनों में अपने पूरे रूटीन को बांध लेते हैं। जैसे सोमवार को हमने संडे की नाइट में हमने खूब अच्छे से अपने तेल से मसाज की। ब्राह्मी आंवला तेल ले लें या घर पे कोई बनाया हुआ तेल है, या एरंड और नारियल का तेल मिला के, अगर आपको वो सूट करता है पहले त्वचा पे लगा के देख लें। उससे अच्छे से मालिश करें। रात में सोने से पहले अच्छे से मालिश करें। और इस बात का और ध्यान रखें कि जब भी सोने से पहले आप अपने तलवों पर नारियल के तेल की या तिल के तेल की इसकी मालिश अवश्य ही करें। इससे आपका शरीर में बहुत तरह के रोग भी दूर होते हैं और अपने बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने संडे को अच्छे से मालिश की, और संडे की ही रात में अगर आप नेचुरल तरीके से अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं तो रीठा आंवला और शिकाकाई, ये एक नेचुरल शैम्पू है। इसको अगर आपको खुद बना सकते हैं तो खुद बना के उसको कूट पीस के सुखा के कूट के अच्छे से पाउडर बना के रख लें। दरदरा पाउडर भी चलेगा, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, नहीं तो मेरे पास भी ये उपलब्ध है। तो उसको 1 चम्मच के करीब रात को लोहे की कढ़ाई में भिगो के रख दें, और सुबह मालिश आपने रात को कर ली संडे की, और सुबह उस पानी से अच्छे से सिर धोएं। आपको अलग से शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शैम्पू ही है। रीठा एक, पहले तो रीठे से कपड़े भी धुलते थे, गर्म कपड़े हमारे मम्मी ने हमारे सामने धोए हैं। रीठे को तोड़ के टुकड़े करके और उसे पानी में उबाल देते थे, और हमारा जैसे इजी वगैरह होता है इसी तरह से तैयार हो जाता था सॉल्यूशन, और उसमें कपड़े धुलते थे। तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपने ये भिगो लिया, और सुबह आपको ऑफिस भी जाना है तो भी आपने क्या करा, फटाफट अपना वो पानी से सिर धो के और अपना टॉवल से सुखा के निकल जाए। ज़्यादातर ये ध्यान रखें कि बालों को झटका दे के ना साफ करें अगर आपने सुखाना है। और जो ये प्रेस करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्ल करते हैं, या फिर ड्रायर करते हैं, इस चीज़ों से बहुत कभी इमरजेंसी है या कहीं बहुत ज़्यादा कहीं आपको पार्टी में जाना है कुछ, उस टाइम यूज़ करें। नहीं तो नेचुरल तरीके से ही बालों को सूखने दें और नेचुरल ही उसके स्टाइल बनाएं, नेचुरल तरीके से ही। अगर आपको कर्ल करना है तो बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपको मोटे कर्ल करने हैं तो आप अपने बालों की 5-6 चोटियाँ मोटी मोटी बना लीजिए। चोटी तो आपको पता ही है, जो नॉर्मल चोटी बनाते हैं वो बना लीजिए। और अगर आपको बहुत छोटे छोटे कर्ल करने हैं तो छोटी छोटी चोटियाँ बना लीजिए गीले बालों में। फिर जब वो सूख जाएं तो उनको खोल लेंगे, तो आपका कर्ल तैयार है। तो ये नेचुरल तरीके से कर्ल आपका होगा। और अगर आपको स्ट्रेट करना है उसका भी तरीका बताती हूँ। क्या करेंगे, आप अगर बेसन से सिर धोते हैं, अगर आपने बेसन को पानी में या दही में मिला के अच्छे से मसाज करके और उससे सिर धोया, कोई शैम्पू नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और उससे सिर धोया, तो आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये नेचुरल तरीका है अपने स्टाइल करने का, और कोई भी आप उसमें स्टाइल कर सकते हैं। तो हमने संडे में मालिश कर ली, मंडे में अपना सिर अच्छे से धो लिया और उसको नेचुरल तरीके से ही सुखा लिया। अब आ जाते हैं ट्यूसडे पे। ट्यूसडे में हम क्या करें, कोई ना कोई जैसे शाम के समय अगर आप टाइम से ऑफिस से आ जाते हैं तो उसमें आप कोई मास्क लगा सकते हैं। जैसे एलोवेरा जेल का लगा सकते हैं, और आप मेथी का पेस्ट बना के लगा सकते हैं, ब्राह्मी के पत्तों का लगा सकते हैं, गुड़हल के फूलों का और पत्तों का मिक्स करके लगा सकते हैं, और आपका करी पत्ता का लगा सकते हैं। ये मास्क आप अपनी जड़ों में लगाएं और कम से कम 1-1.5 घंटा के लिए रहने दें, और फिर उसको धो लें। धोना
आपकी मर्जी है, अगर लाइट कोई शैम्पू है तो शैम्पू से धो लें, नेचुरल शैम्पू से धो लें, अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये आपका उसका हो गया। और अब आ जाते हैं ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे पे। वेडनेसडे में हम क्या करेंगे, फिर हम अपने बालों में तेल तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तेल आप एक दिन छोड़ के एक दिन, जिस दिन धोना हो उससे एक दिन पहले ज़रूर। तो मैंने तो अपना रूटीन बना रखा है, एक बार मंडे में धोती हूँ, फिर मैं धोती हूँ वेडनेसडे में, फिर मैं धोती हूँ फ्राइडे में। तो ये मैंने 3 दिन अपने फिक्स कर रखे हैं। तो आप भी इसी तरह से कोई दिन फिक्स कर सकते हैं जब आपको इजी लगे कि भाई हाँ। तो आपने अपना बालों में मालिश करने के बाद नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, वेडनेसडे वाले दिन आप अपने बालों में एग लगा सकते हैं। एग लगाएं। एग लगाने से नेचुरल उसको एक वो मिलता है, भोजन बालों को, तो प्रोटीन मिलती है और बाल बहुत चमकदार और बहुत मुलायम हो जाते हैं। तो आप वेडनेसडे को एग से यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं थर्सडे में। थर्सडे में ज़्यादातर बाल नहीं धोते हैं, तो उस दिन आप मसाज ना करें। वेडनेसडे के नाइट में हफ्ते में 3 दिन आप तेल लगाएं तो सफिशेंट है। आप 3 दिन धोते हैं तो उससे पहले नाइट में तेल लगा लें, बहुत सफिशेंट है। तो आप थर्सडे में आप अपने बालों में स्टीम ले सकते हैं, अच्छे से मसाज करके और स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने से आपकी जो उसकी हेयर की रूट्स हैं वो मजबूत होती हैं, पोर हमारे खुलते हैं। हेयर नए ग्रोथ के लिए हमें बहुत अच्छी एक वो मिल जाती है, रेमेडी है स्टीम ले। स्टीम का बहुत ही नेचुरल तरीका है। मैं तो घर पे ऐसे ही करती हूँ। कोई स्टीमर है तो बात अलग है, अगर आपने कोई हेड स्टीमर ले रखा है। नहीं तो टॉवल को गर्म पानी में भिगो के मैं और अपने सिर पे बांध लिया, उससे बहुत अच्छी स्टीम मिलती है। 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर लिया, फिर उसके बाद 2 बार कर लिया, और उसके बाद आप अपना सिर धो सकते हैं। वैसे थर्सडे को सिर नहीं धोना, तो आप स्टीम लीजिए। स्टीम से आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपने अपना हेड वॉश किया है। तो अब आ जाते हैं फ्राइडे पे। फ्राइडे भी सिर धोने वाला दिन है, तो हम थर्सडे को ऑयलिंग कर सकते हैं और उसको हम फ्राइडे को हेड वॉश कर लेंगे। और हेड वॉश के लिए आप उस दिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम दही से अच्छे से सिर धुल जाता है, दही बेसन से अच्छे से सिर धुल जाता है। और नहीं है तो आप क्या बोलते हैं उसको, इस बथुआ आजकल आ रहा है, या किसी भी जो साग जितने होते हैं जैसे पालक हुआ, इसको अगर इसको बॉईल करके और उसके पानी से अगर आप सिर धोते तो आपके बालों में सिकरी नहीं होगी, जो खुश्की ड्राइनेस आ जाती है वो नहीं होगी। तो आप इससे वॉश कर सकते हैं, या कोई आप अपना एक डिसाइड कर लेंगे आज मैं इस चीज़ से वॉश करूँगी। और फिर आ जाते हैं हम सैटरडे पे। सैटरडे फिर आप मास्क के लिए तैयार रखिए, क्योंकि सैटरडे ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। तो कोई भी मास्क आप अपना सिर में लगा सकते हैं, जो हमारे बालों के लिए ब्राह्मी है, आंवला है, आंवले का पेस्ट। और आंवला तो मेरे आप सभी को सजेशन होगा कि अगर आंवला खा सकते हैं तो खा लें, चटनी में खा लें, और नहीं तो उसका एक शॉट तो ज़रूर ले लें। हफ्ते में 3 दिन ले सकते हैं। उसको बहुत इजी है बनाना। आंवले को आप घिस दीजिए और निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए, नहीं तो हैंडी से उसमें डाला, काट के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ा सा पानी डाला और उसे चला के आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। और उसको छान लें और आपकी ड्रिंक तैयार है। अगर चाहें तो इसमें स्वाद के लिए आप अदरक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा भुना जीरा और नमक भी ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ड्रिंक आपका ये रेडी हो जाएगा। और इसे ज़रूर अपने कायाकल्प कर देता। आंवले को तो अमृत फल हमारे आयुर्वेद में बोला गया है, तो कायाकल्प कर देता है। तो ज़रूर लें। आंवला तो अपनी डाइट में शामिल कर लें, चाहे अचार के रूप में, किसी भी तरीके से, मुरब्बे में, हर तरह से आप आंवले को यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे आयुर्वेद में तो एक रसायन है ये, और ये ऐसा रसायन है कि बुढ़ापा नहीं आने देता। मतलब हमारे पूरी शरीर में ये ग्रोथ हमारी बढ़ाता है। तो हम
बाल भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छी रहेगी, दांत भी अच्छे रहेंगे, नज़र भी अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी भी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो इतनी चीज़ें हमारे को आंवला देता है। तो आंवला तो एक अमृत फल है, इसको तो बिल्कुल भूले ना। अगर आप आंवला नहीं, कच्चा नहीं खा सकते तो आप त्रिफला रात को ले सकते हैं, पेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो सैटरडे में आप इसका मास्क लगाएं, आंवले का लगा सकते हैं। और आंवले में आप कोई भी, जैसे एलोवेरा जेल के साथ अगर हम उसको एलोवेरा जेल अगर आप मास्क में डालते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जो एक चिपकने वाली एक प्रवृत्ति है उसकी, एलोवेरा की, तो वो आपके मास्क को बांध के रखेगा। तो जड़ों में बहुत अच्छे से लगाएं और बालों में लगा के कैप लगा लें, 2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। अब आ जाते हैं संडे पे। संडे हमारा बहुत ही ऐसा छुट्टी वाला दिन है। तो छुट्टी में हम सबकी तो केयर करते ही करते हैं, अपनी भी, अपने शरीर की भी केयर करेंगे। तो उस दिन हम अपने पूरी बॉडी की केयर करेंगे। अगर आपके फेस पे मास्क लगाइए, एलोवेरा जेल के साथ आंवला मिला के लगा सकते हैं, या बेसन का लगा सकते हैं, या आप इसको, मुलैठी होती है, मुलैठी को चंदन की तरह घिस के दूध के साथ उसका वो लगा सकते हैं। और मुलैठी का पेस्ट अगर पाउडर बना के आप अपने बालों में लगाएंगे, बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा आप ये लगा सकते हैं, बेहड़ा। बेहड़ा आता है, जो हरड़, बेहड़ा और आंवला, जो 3 फल होते हैं, ये त्रिफला कहलाता है। तो बेहड़ा जो है उसको भी, उसका पेस्ट बना के आप अपने बालों में लगा सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। तीनों चीज़ें, हरड़, बहड़, आंवला, तीनों ही हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। उन तीनों के गुण एक समान है, त्रिदोष शामक है। तो इसी वजह से इन तीनों को एक साथ रखा गया है त्रिफला में। तो इस तरह से 7 दिन हम अपने हेयर केयर के लिए इस तरह से डिवाइड कर लें कि आज हम ये करेंगे, और अपना एक रूटीन बना के रख लें, तो आपके बालों की देखभाल बहुत अच्छे से होगी। इस समय में जो हमारा अब आधुनिक जीवन जो चल रहा है, इसमें हमें स्ट्रेस बहुत है। हम फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगते हैं, हम हमारे ऑफिस में काम की वजह से हम परेशान होते हैं, और उस सब से हमारी जो पूरी ही बॉडी में इफ़ेक्ट होता है, और बालों पे और आँखों पे तो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप अपनी डाइट में आंवला शामिल कर ही लें। आज ही से डिसाइड कर लें कि भाई हमें आंवला किसी ना किसी रूप में खाना ही है, तो आपकी बॉडी हर तरह से अच्छी रहेगी। दूसरा ये कि योग और प्राणायाम अवश्य करें। मेथी भी बहुत अच्छी है बालों के लिए, बालों में मेथी का पेस्ट लगाएं, मेथी का हम पानी पी सकते हैं। और जब सुबह सबसे पहले उठ के ईश्वर को प्रणाम करके दैनिक कार्य करने से पहले क्या करेंगे, एक दिन आप जीरे के पानी पी सकते हैं, रात को भिगो के रख दें। एक दिन आप मेथी का पानी पी सकते हैं, एक दिन आप सौंफ का पानी पी सकते हैं, एक दिन आप काली जीरी का पानी पी सकते हैं, एक दिन आप धनिया का पानी पी सकते हैं, एक दिन आप किशमिश भिगो के रख दें, उसका पानी पी सकते हैं। तो ये सारी 6-7 दिन आप अपने डिवाइड कर लें, तो हर दिन चेंज कर करके अपनी प्रकृति के अनुसार जो आपको सूट करता है वो चीज़ रात को भिगो के रख दें, एक ग्लास में भिगो के रख दें या मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दें, और सुबह उसको अच्छे से पका के, और उस पानी में थोड़ा आप नींबू चाहे शहद चाहे डाल सकते हैं मिला के, और आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप कुछ भी ना डालें तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपसे नहीं पिया जा रहा तो थोड़ा सा गुड़ या खजूर आप साथ में ले सकते हैं, लेकिन ये भी आप अपनी रूटीन में शामिल करें। आपकी गट हेल्थ को और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये सजेशन पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुनीता, अपने चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, नई नई जानकारी आपको मिलेगी। और इस चैनल को शेयर अवश्य कीजिए अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने चाहने वालों को शेयर अवश्य कीजिए। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो अवश्य ही दीजिए। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे से कुछ और जानना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट भी अवश्य कीजिए। एक कमेंट तो लिख ही दीजिए
कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। थैंक यू।